हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमारी इकाई 2 चल रही है, जिसका चैप्टर 3 चल रहा है धारा विद्युत। इसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे ओमी और अनोमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, और एक क्वेश्चन है आपका अतिचालकता या थर्मिस्टर किसे कहते हैं। इस तरह से 3 या 4 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें आप, क्वेश्चन क्या है आपका, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो प्रतिरोध के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है ना। प्रतिरोध को दर्शाते किससे हैं, आर से, कैपिटल आर। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध को किसे दर्शाते हैं ये भी हमें पता है, इसको दर्शाते हैं रो से। किसे दर्शाते हैं, रो से। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होता है, कोई सा भी चालक है ना। चालक क्या होगा, जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका चालक कहलाएगा। जैसे इस तरह से अगर हम माने, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये आपका एक चालक हो गया, जिसमें आसानी से क्या प्रवाहित हो सकती है, धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, चालक हो गया। तो कोई सा भी चालक है जिसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो चालक की प्रकृति के कारण, उसकी लंबाई के कारण, उसके एरिया क्षेत्रफल के कारण, है ना, इन सभी के कारण क्या होती है, उसमें रुकावट उत्पन्न होती है धारा के मार्ग में, और उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो चालक तार के मार्ग में चालक जो तार होता है उसमें धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो फिर से सुनना, कोई चालक तार धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है या अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, अपन प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं, और उसे दर्शाते हैं। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पूरे चालक जैसे हम मान लो एक चालक ही हो गया। ठीक है, तो उसके एक छोटे से भाग की बात करते हैं। उसके एक मान लो 1 सेंटीमीटर लंबाई का ये भाग हो गया। ठीक है, तो इस भाग की बात करते हैं, तो पूरे चालक की बात नहीं करते हैं। पूरे चालक में एक छोटे से भाग, उसे हम बोलते हैं एकांक अनुप्रस्थ काट। तो उसके क्षेत्रफल, उस पूरे क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट, मतलब पूरे एक पदार्थ है, एक चालक तार है, उसका एकांक अनुप्रस्थ काट मतलब एक पूरे चालक में से एक छोटा सा भाग काट लिया, है ना, उसकी लंबाई, एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध का उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जो प्रतिरोध होता है वो पूरे चालक तार का होता है, ये वाला ये होता है पूरे चालक तार का प्रतिरोध होता है। और ये जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, पूरे चालक तार के एक छोटे से भाग का जो प्रतिरोध रहेगा उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा सिंपल सी है, कोई चालक तार धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, और आर से दर्शाते हैं। और किसी पदार्थ के या किसी चालक के एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के प्रतिरोध को, छोटे से भाग के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसे कैसे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं, सब लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अगला प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। हम पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा, इसके बारे में भी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर करता है। क्यों, देखो अब पूरे चालक तार की बात कर रहे हैं, तो इसमें से अगर इस चालक तार के छोटे से भाग को लेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, अलग होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं ये तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर करता है। लेकिन ये जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो पहले से पूरे चालक के एक छोटे से भाग के लिए लिया जाता है, तो उसकी लंबाई या उसके क्षेत्रफल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लास्ट वाला है आपका, इसका बीमी सूत्र कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। और इसका बीमी सूत्र कितना होता है, एम, देखो क्योंकि इसका मात्रक क्या है, ओम, है ना, तो इसलिए इसका जो आपका बीमी सूत्र इतना होगा ना, इसका ओम इंटू मीटर। तो मीटर के लिए एक एल की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मीटर के लिए किससे दर्शाते हैं, बीमी सूत्र में एल से दर्शाते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई सभी को। ठीक है, तो इसलिए एल की पावर कितनी, यहाँ 2 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 3, बाकी सेम रहेगा। इस तरह से इसका बीमी सूत्र हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, ओमीय प्रतिरोध और अनोमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। या इसी को और एक और नाम से जाना जाता है, ओमीय प्रतिरोध को बोलते हैं रैखिक प्रतिरोध, और जो अनोमीय प्रतिरोध होता है उसे बोलते हैं अरैखिक प्रतिरोध। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो देखो हमने पढ़ा था, ओम का नियम क्या पढ़ा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, मतलब कोई सा भी चालक है, जैसे मान लो आपका एक चालक हो गया, इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, मतलब इसकी लंबाई, ताप, इस आयतन, इसमें परिवर्तन ना हो, तो इसमें जो बहने वाली धारा होती है
जो इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है वो इसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इस तरह से हमने पढ़ा था कि अगर एक चालक है ना, वो चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है, धारा क्या कहलाती है, आई कहलाती है ना। बहने वाली धारा क्या है, आई, और उसके सिरों, ये दो सिरे हैं, उनके सिरों के मध्य क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर भी उत्पन्न होता है। तो जो विभवांतर भी होता है वो उसमें बहने वाली धारा आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर धारा का मान बढ़ाओगे तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा का मान कम करोगे तो विभवांतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपका क्या था, ओम का नियम था, है ना, और उसका सत्यापन भी हमने किया था। तो परिभाषा इतनी सी है कि ऐसा परिपथ या जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन होता है उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन, इस नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, ओमी प्रतिरोध कहते हैं। अब ये किस तरह से, मतलब इसका मतलब है कि अगर चालक की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से आपका ओम का नियम है कुछ, ठीक है। तो जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन होता है उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं। और वह विद्युत परिपथ जिसमें ओमीय प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाएगा, ओमी परिपथ कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि जिस प्रतिरोध, कोई सा प्रतिरोध जिसमें ओम के नियम का पालन हो रहा है वो ओमीय प्रतिरोध कहलाएगा, और जिस परिपथ में ओमीय प्रतिरोध हो वो ओमीय परिपथ कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, जैसे आपका कॉपर हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी, एजी मतलब चांदी, ठीक है, हो गया। ये सभी क्या है, ओमी प्रतिरोध वाले आपके चालक है, ठीक है। फिर बात करते हैं आपके अनुमेय प्रतिरोध किसे कहते हैं, या आरेखिक प्रतिरोध। तो जिस प्रतिरोध, सिंपल सी बात है, इसका उल्टा होगा, जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन नहीं होता है अनुमेय प्रतिरोध कहलाता है, तथा वह विद्युत परिपथ क्या कहलाएगा, अनुमेय परिपथ, प्रतिरोध नहीं, परिपथ होता है, एक मिनट में सही है, प्रतिरोध, है ना, क्या कहलाता है, तो वह विद्युत परिपथ जिसमें अनोमी प्रतिरोध होता है वह अनोमी परिपथ कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है वो अनोमी प्रतिरोध कहलाएगा, और ऐसा विद्युत परिपथ क्या कहलाएगा, अनोमी विद्युत परिपथ कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रांजिस्टर, क्यों, है ना, जैसे आपका ये आपका चालक, कोई से भी चालक हो गया, ठीक है, इसमें क्या होगा, धारा, जैसे अपन लंबाई बढ़ाएंगे या ताप बढ़ेगा, ठीक है, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। मतलब जैसे जैसे कोई सी चीज़ गर्म होगी, मतलब चालक अगर गर्म होगा तो उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, किसमें, चालकों में, है ना, मतलब ओम के नियम का पालन हो रहा है। इसमें ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। ताप जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, या प्रतिरोधकता, है ना। इसका अपन ने जब अंतर पढ़ा था उसमें पढ़ लिया था, अलग से हम इसको पूरी डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट, मतलब कोई सा भी चालक है, पूरे चालक की बात नहीं कर रहे, इस चालक के एक छोटे से भाग, इस चालक के एक छोटे से भाग, उसे बोलते हैं अपन एकांक अनुप्रस्थ काट। मान लो इस चालक का कितना भाग ले लिया अपन ने, ये वाला भाग ले लिया, ठीक है, इतना, ठीक है, ये वाला भाग ले लिया अपन ने इतना। तो ये चालक का, पूरे एक चालक का एक छोटा सा क्या हो गया, भाग हो गया, उसे बोलेंगे अपन एकांक अनुप्रस्थ काट, है ना, कि एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को, मतलब पूरे चालक के एक छोटे से भाग के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगर पूरे चालक की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाता है, और पूरे चालक के एक छोटे से भाग की बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसे कैसे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है ना। सबसे पहले तो बात करते हैं इसके सूत्र की, ठीक है। तो सूत्र आपका विशिष्ट प्रतिरोध रो से दर्शाते हैं। रो बराबर होता है आर ए बटे एल, क्या होता है आपका, आर ए बटे एल, ठीक है। आर क्या है, प्रतिरोध है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, और एल क्या है, लंबाई है, ठीक है ना। ये चीजें होती है आपकी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की, है ना, एसआई मात्रक। आसानी से आप एसआई मात्रक भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ऊपर देखें आप, ये क्या है, आर क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक कितना होता है, ओम, इनटू ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक। देखो क्षेत्रफल में होता है मीटर इंटू, सॉरी, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर, तो मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, मीटर का स्क्वायर हो गया, इसको डबल से लिखते हैं, मीटर स्क्वायर बटे एल। लंबाई के लिए वापस एसआई मात्रा में किससे दर्शाते हैं, एम से, मीटर से। मीटर से एक मीटर आपका कैंसिल हो गया, तो इसका एसआई मात्रा कितना हो गया, ओम इंटू मीटर, क्या हो गया, ओम इंटू मीटर, ठीक है।
ये इसका क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया, एसआई मात्रक। इस तरह से इसका एसआई मात्रक निकाला। अब बात करते हैं इसके बिम्मीय सूत्र की, तो वो भी देखें आप, बिम्मीय सूत्र, ठीक है। बिम्मीय सूत्र भी इसी से निकल जाएगा आपका। वो कैसे, देखो आप, ये क्या है, ओम। ओम क्या है, मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए बिम्मीय सूत्र है ना, प्रतिरोध का बिम्मीय सूत्र हम पढ़ चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। ये किसका बिम्मीय सूत्र हमने पढ़ा था। हर एक चीज़ें हमने निकाली है। प्रतिरोध का बिम्मीय सूत्र किस तरह से निकला था, ये सभी चीज़ें हमने पुराने क्लासों में बताई है, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये किसका बिम्मीय सूत्र होता है आपका, प्रतिरोध का, इनटू, ठीक है, इनटू। मीटर के लिए बिम्मीय सूत्र में किसे दर्शाते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, सभी की इकाई एसआई मात्रक मीटर है और उसको बिम्मीय सूत्र में दर्शाते हैं किससे, एल से, ठीक है। अब देखो आप, एम अकेला है, एल की पावर ये 2 और यहाँ एल की पावर कितनी प्लस की 1 है, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी 3, टी की पावर -3 रहेगी और ए की पावर कितनी रहेगी -2। इस तरह से इसका बिम्मीय सूत्र हो गया ml3 टी की पावर -3 ए की पावर -2, ठीक है। इस तरह से इसका बिम्मीय सूत्र भी हो गया और दर्शाते किससे हैं इसको, रो से। तो सभी चीज़ें इसकी हो गई विशिष्ट प्रतिरोध की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका अतिचालकता, है ना। क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका, अतिचालकता किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए, ठीक है। तो अतिचालकता क्या होता है, मतलब कोई सा भी एक चालक पदार्थ हो गया तो उसका वह गुण, इस किसी चालक का वह गुण जिसके कारण कुछ निश्चित ताप पर, मतलब कोई सी भी धातु होगी या मिश्र धातु होगी, एक निश्चित टेम्परेचर पर, निश्चित ताप पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और एक निश्चित ताप होता है उस पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। प्रतिरोधकता क्या होती है, हमने पिछली जो क्वेश्चन है उसमें पढ़ लिया था कि एकांक अनुप्रस्थ काट के एकांक लंबाई के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो कोई सा भी चालक है उसको अतिचालक बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ा जाता है, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी प्रतिरोधकता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, मतलब रुकावट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसे क्या कहते हैं अपन, अतिचालकता कहते हैं। और वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अतिचालक कहलाता है। और एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, और जिस टेम्परेचर पर या जिस ताप पर उसकी प्रतिरोधकता पूरी तरह से समाप्त होती है उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। फिर से सुनना, जैसे एक नियत ताप पर कुछ धातुएं या मिश्र धातुएं, धातु हो सकती है या मिश्र धातु हो सकती है, उनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, मतलब रुकावट समाप्त हो जाती है, तथा वे पूर्णतः क्या बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। जब वो उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। और ये पदार्थ क्या कहलाएंगे, अतिचालक कहलाते हैं। जो पदार्थ है जिसकी प्रतिरोधकता पूरी तरह से समाप्त हो गई वो क्या कहलाएगा, आपका अतिचालक कहलाता है ना। और वह ताप जिस टेम्परेचर पर या जिस ताप पर चालक पदार्थ अतिचालक के रूप में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्रांतिक ताप किसे कहेंगे, तो जिस ताप पर चालक पदार्थ अतिचालक के रूप में बदल जाएगा क्या कहलाएगा, क्रांतिक ताप कहलाएगा। और दर्शाते किससे, टीसी से, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो आपका क्या हो सकता है, पारा Hg, है ना, फिर आपका कॉपर Cu, ये आपके क्या होते हैं, अतिचालक पदार्थ होते हैं। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक निश्चित ताप पर इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं उपयोग की, तो उपयोग में पहला है आपका तीव्र विद्युत चुंबक बनाने में, है ना। विद्युत चुंबक किस तरह से बनाए जाते हैं कि धारा प्रवाहित करने पर कोई से भी जो आपका पदार्थ होगा वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इसमें रुकावट अगर नहीं होगी तो धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए तीव्र विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, अतिसुग्राही कंप्यूटर के निर्माण में, क्योंकि कोई सी भी चीज़ जैसे आपके सिस्टम और चलता है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा तो उसमें प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। तो उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटरों में भी इसका उपयोग करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो गर्म होने पर उसकी चालकता जो प्रतिरोधकता क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और वो अच्छा चालक बन जाए और अच्छी तरह से वर्क करे, ठीक है। लास्ट वाला विद्युत शक्ति के संप्रेषण, मतलब धारा को ज़्यादा मात्रा में धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इसका उपयोग किस तरह से करेंगे कि अगर अतिचालक होंगे तो वो गर्म होने पर उस धारा के मार्ग में रुकावट नहीं डालेंगे और धारा का जितना मान हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ताप प्रतिरोधक या थर्मिस्टर। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ताप प्रतिरोधक या थर्मिस्टर, इसी को अपन थर्मिस्टर भी बोलते हैं, किसे कहते हैं, फिर इसके उपयोग बताइए। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो देखें आप, ताप
प्रतिरोधक या थर्मिस्टर किसे कहते हैं? तो ये अर्धचालक किससे बनता है? अर्धचालक से। तो एक ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा थर्मिस्टर किससे बनता है? तो अर्धचालक से बनता है। क्यों? क्योंकि अर्धचालक क्या होते हैं? चालक होते हैं। चालक की कंडीशन क्या होती है कि चालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं वो जैसे जैसे उसका ताप बढ़ेगा प्रतिरोध उतना क्या हो जाएगा? कम होता है, मतलब रुकावट क्या हो जाएगी? कम होती जाती है, ठीक है। तो परिभाषा इतनी सी है कि अर्धचालकों से किससे बनता है? अर्धचालकों से बना ऐसा प्रतिरोधक होता है ना, जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर, जैसे हम ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तेजी से घटेगा, है ना, ठीक है। ताप बढ़ाने पर तेजी से घटता है। तो अर्धचालक से बनता है ऐसा प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तेजी से क्या होता है? घटता है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जैसे कोई सा विद्युत परिपथ है, उसमें हमें प्रतिरोध को एक सामान्य बनाना है, एक निश्चित बनाए रखना है, उसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है देखो, इसका उपयोग सामान्यतः विद्युत परिपथ में कुल प्रतिरोध को स्थिर बनाए रखने के लिए किया जाता है। कैसे? है ना। तो इसे क्या जोड़ते हैं? जो आपका थर्मिस्टर होता है इसे सामान्य जो प्रतिरोध होता है, सामान्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? अगर दो या दो से अधिक चीज़ें, जैसे मान लो ये आपका एक चीज़ हो गई, ठीक है, मान लो एक प्रतिरोध हो गया, फिर ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ठीक है ना, ये R1 मान ले और ये R2 मान ले, ठीक है। तो अगर ये अलग अलग बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, अलग अलग बिंदु मतलब जैसे ये आपका A से B के बीच जुड़ा है ना, और ये जो दूसरा प्रतिरोध है वो B से C के बीच जुड़ा है, तो इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम। लेकिन अगर ये सभी प्रतिरोध कौन से? दो बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं, जैसे ये आपका अलग बिंदु के बीच जुड़ा है, A और B के बीच, ये B और C के बीच जुड़ा है, तो इसे बोलते हैं अपन श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम या पार्श्व क्रम क्या होता है कि अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोधी या जो भी चीज़ें हो वो अगर इस तरह से जुड़ी हो कि वो कितने बिंदु? ओनली दो बिंदुओं के बीच जुड़ी होती है ना, पुरानी क्लास में हमने बताया है। तो उसे बोलते हैं अपन जैसे इस तरह से, ठीक है। जैसे आपका ये पहला प्रतिरोध हो गया R1 और ये दूसरा प्रतिरोध हो गया R2, और ये दोनों कहाँ जुड़े होते हैं? मान लो इस पॉइंट पर, ये आपका A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, दो बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोध दो बिंदुओं के जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम कहते हैं। और दो या दो से अधिक प्रतिरोध अगर कहाँ अलग अलग बिंदुओं के जुड़े तो उसे क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या, उसका उपयोग क्या है कि इसका उपयोग सामान्यतः विद्युत परिपथ, जो परिपथ है उसका प्रतिरोध को सामान्य बनाए रखने के लिए किया जाता है। किस तरह से किया जाता है कि परिपथ में हम इसे प्रतिरोध, जो सामान्य प्रतिरोध होगा उसके साथ हम इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो जैसे मान लो अगर जैसे तार के गर्म होने पर प्रतिरोध, जो सामान्य प्रतिरोध है ना, जैसे कॉपर के तार वाला है, तो उनका क्या होगा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही प्रतिरोध बढ़ेगा, तार गर्म होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जितना उसका प्रतिरोध बढ़ेगा इस थर्मिस्टर का प्रतिरोध उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पूरे परिपथ जो सिस्टम में दोनों चीज़ें जुड़ी है, ठीक है, तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या रहेगा? एक जैसा बना रहेगा। फिर से समझे कि जैसे मान लो ये परिपथ है, आप कोई से परिपथ में ये जुड़े हैं, ठीक है, ये R1 और R2, तो इसका ये आपका सामान्य प्रतिरोध है और ये थर्मिस्टर है, ठीक है, क्या है? थर्मिस्टर है। तो इसका प्रतिरोध जैसे जैसे ताप बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, ये इंक्रीज होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन ये क्या आपका थर्मिस्टर है, तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? इसका कम होता है। तो जितना प्रतिरोध इसका बढ़ेगा उतना प्रतिरोध इसका कम हो जाएगा। तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या रहेगा? सामान्य रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा उपयोग है टेलीविजन अभिग्राही में। टेलीविजन अभिग्राही क्या होता है? टेलीविजन सिग्नल को जो ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं अभिग्राही, ठीक है। और वोल्टेज के नियंत्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है। वोल्टेज नियंत्रण होगा, क्यों? क्योंकि प्रतिरोध एक तरफ से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से उतना ही कम हो रहा है, तो वोल्टेज नियत बना रहेगा, एक जैसा बना रहेगा, ठीक है। अगला है आपका, इसे विद्युत ब्रिज आपका जो विद्युत सेतु अपन ने पढ़ा था उसमें, है ना, उसमें जोड़कर अपन कम से कम तापमान को भी क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, ठीक है। तो कितना? 0.005 डिग्री सेल्सियस के ताप परिवर्तन को भी हम इसके द्वारा माप सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज कुछ क्वेश्चन किए, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसके अगले टॉपिक के साथ वापस हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।